वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का सारा काम लगभग फाइनल कर दिए हैं। अब क्या है कि हम आपको पहले भी वादा किए थे कि जितना भी चीज़ हम नंबर सिस्टम में पढ़े हैं वो सारा कुछ एप्लीकेबल यहाँ होगा और सबका यूज करके रिमाइंडर थ्योरम में ही क्वेश्चंस को बनाया जाएगा और हम बनाएंगे भी, क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, बहुत बढ़िया से, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का प्रयोग। विभाज्यता का रूल पढ़े हैं, उसका प्रयोग शेषफल प्रमेय में। प्योर हिंदी है एकदम, देख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल का यूज हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, इंग्लिश में यही लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे यूज होता है। याद कीजिए डिविजिबिलिटी का रूल जब हम पढ़ रहे थे तो क्या क्या थ्योरम हम लोग दिए थे, क्या क्या चीज़ हम लोग रूल पढ़े थे। सबसे पहले क्या किए थे कि 2 से 4 से 8 से 16 से, मतलब जब हम रूल याद कर रहे थे डिविजिबिलिटी का, एक रिकैप है 2 4 8 16। इसका जब हम किए थे डिविजिबिलिटी रूल चेक किए थे तो क्या बोले थे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इकाई का अंक, इकाई का एक अंक अगर 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 से विभाज्य है। इकाई का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या विभाज्य है। इकाई का 3 अंक अगर 4 से 8 से विभाज्य है तो वो पूरा संख्या 8 से विभाज्य है। इकाई का 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है, अंतिम का 4 अंक, इकाई नहीं अंतिम का 4 अंक, तो पूरा संख्या भी 16 से विभाज्य होगा। फिर हम इसी पैटर्न पे किए थे 5, 25, 125 का। 625 भी आप कर सकते हैं लेकिन 5 है तो ये क्या हुआ था, 5 के पावर 1, ये 5 के पावर 2, ये 5 के पावर 3। तो फिर इसमें भी वही आया था, इकाई का एक अंक अगर, अंतिम का एक अंक अगर 5 से विभाज्य है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अंतिम का 2 अंक अगर 5 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर अंतिम का 3 अंक 5 से विभाज्य है तो पूरा संख्या भी 5 से विभाज्य होगा। ये सब रूल हम पढ़े थे 2 4 8 5 25 125 के लिए। फिर हम देखे थे 3 के लिए क्या रूल था, अंकों का योग, जो भी संख्या लिखा हुआ था 1 2 3 लिखा हुआ था तो अंकों का योग किए थे 3 2 5 1 6। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा, ये देखे थे। फिर देखे थे हम 6 के लिए। 6 के लिए क्या रूल देखे थे, इसको 2 पार्ट में बांटे थे, 2 गुना 3। अगर संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरा 6 से विभाज्य होगी। फिर देखे थे हम 7 के लिए रूल। 7 के लिए क्या रूल देखे थे, इसमें हम पैटर्न बनाए थे 3 3 का। 3 का हम पार्ट बनाए थे, 3 3 संख्या लिए थे, जैसे 1 क्या था, 1 2 3 4 5 6। ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, क्या किए थे हम 3 3 का पैटर्न बनाए थे, दोनों में प्लस प्लस किए थे और दोनों को जोड़ दिए थे। उसके बाद देखिए कि वो संख्या 456 है, 127, इन दोनों को जोड़े थे, 6 2 9 5 2 7 4 1 5। ये संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। 8 भी देख लिए। फिर 9 के लिए हम रूल क्या देखे थे कि अगर संख्या का योग 9 से विभाज्य है, जो रूल 3 के लिए था वही रूल 9 के लिए था, लेकिन संख्या यहाँ 3 से विभाज्य था, यहाँ 9 से विभाज्य होगा। हम 10 का रूल आपको नहीं पढ़ाए थे, लेकिन 10 का रूल क्या होता है कि अगर इकाई अंक में 0 रहे तो वो संख्या 10 से विभाज्य है, ठीक है। 11 के लिए क्या देखे थे, 11 के लिए हम क्या देखे थे, 11 का रूल सारा कुछ रिकैप हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसका यूज कैसे कैसे करेंगे, हम बस रिकैप कर रहे हैं क्या क्या है। आप वीडियो पुराना देखिए, आराम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब 11 का रूल हम देखे थे तो एक जो भी संख्या था 3 4 सबको पार्ट में बांटे थे, एक को +1 -1 +1 -1 किए थे और प्लस वाला को एक जगह माइनस वाला को एक जगह करके अगर 0 या 11 आया था तो 11 से विभाज्य था। 12 के लिए रूल निकाले थे, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी चेक किए थे। अगर 13 के लिए निकाले थे तो 13 में भी हम वही किए थे, पार्ट बनाए थे 3 3 का, 3 पार्ट, एक में प्लस एक में माइनस किए थे। ये सब कैसे हुआ था, हम साथ में +1 -1 क्यों किए थे, इसमें हम +1 -1 क्यों किए थे, हम सारा कुछ क्लियर किए थे। अब देखिए इसी का यूज, जितना भी डिविजिबिलिटी का रूल है सारा रूल आपको याद होना चाहिए। और शेषफल निकालने के लिए जब हम बात करते हैं, ये तो है कि कौन संख्या विभाज्य है कौन संख्या विभाज्य नहीं है, इसके लिए है। अब हम कहते हैं कि शेषफल निकालना है, तो जो भी रूल हम डिविजिबिलिटी में अप्लाई किए हैं वो सारा रूल हमारा शेषफल निकालने में भी काम करेगा, हूबहू एग्जैक्टली। जैसे 2 से अंतिम के संख्या में हम 2 से भाग देंगे, अंतिम का एक संख्या में हम 2 से भाग देंगे।
अगर रिमाइंडर जो भी आएगा वही हमारा एक्चुअल रिमाइंडर होगा। जैसे एक संख्या है 1 2 3 4 5, इसमें हम 2 से भाग देते हैं। अगर 2 से भागते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरा संख्या में भाग देंगे? नहीं। इसका रूल था कि अंतिम का एक अंक, अगर अंतिम का इकाई अंक अगर लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाज्य हो तो वो संख्या विभाज्य है। तो वही रूल रिमाइंडर थ्योरम के लिए भी होगा कि लास्ट डिजिट में मतलब अंतिम अंक में हम 2 से भाग दे देंगे। रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा? 1। तो इस पूरे संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। अगर बात करें 3 का, तो क्या बोले थे? अंकों का योग 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य है। तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? हम अंकों के योग में हम 3 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटा तो शेषफल हम अंकों के योग से ही निकाल लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कर रहे हैं विभाज्यता के नियम में, तो विभाज्यता के नियम अप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ से जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ 7 देते हैं, इसको जोड़ते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 7 22। तो अगर हमको इसका रिमाइंडर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? पूरे संख्या में भाग नहीं देंगे, हम चुपचाप रिमाइंडर निकालने के लिए 22 में 3 से भाग दे देंगे। 3 7 21, रिमाइंडर आ गया 1 आंसर। चीज क्लियर हो रहा है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम जो रूल हम एप्लीकेबल किए थे विभाज्यता के नियम में, वही रूल हम रिमाइंडर में यूज कर लिए। ठीक है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या में 4 से भाग देना हुआ, कोई संख्या है, मान के चलिए 2 है 3 है 5 है 7 2 है, ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 7 है 3 और 4 है, और बोला इसको 4 से भाग दीजिए, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप क्या पूरे संख्या में भाग देंगे? नहीं, डिविजिबिलिटी का रूल यूज करेंगे। डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। हम अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग दे देंगे। 34/2 8 बार में लग गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 2। तो इस पूरे संख्या में अगर 4 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। चीज समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है। अब आते हैं 5 के लिए। अगर यहाँ 2 की जगह अगर लिख दिया 5 तो क्या करेंगे? रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? वही चीज़ है, 2 3 4 5 6 7, इसको 5 से भाग देना है। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो था, इकाई का एक अंक, तो अंतिम का अंक देखेंगे, 7 में हम 5 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल देंगे, 2 आ गया। तो इस पूरे संख्या में भी अगर 5 से भाग देंगे तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। सारा कुछ है, आराम से कीजिए। जो भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज डिविजिबिलिटी में जो भी रूल आप सीखे हैं, सारा कुछ एप्लीकेबल यहाँ हो रहा है। ठीक है। अगर 6 की बात करें तो 6 के लिए आया था 2 और 3। अगर इसका हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, रिमाइंडर थ्योरम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 7 है, तो इसका हम रिमाइंडर थ्योरम निकालना शुरू करेंगे। इसके लिए रिमाइंडर क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? 6 लिखा हुआ पहले, हम 2 से इसको कोशिश करेंगे कि 2 या 3 से रिमाइंडर निकालने के लिए 2 से रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 3 से निकालेंगे रिमाइंडर तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 2 से रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो मतलब इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं, 2 × 3। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल है, समझना पड़ेगा आपको। हम 6 से ना निकाल करके हम 2 से निकाल दिए हैं। 2 से निकाल दिए, इसका क्या मतलब है कि जो भी रिमाइंडर आया होगा ये हम 6 में 3 से भाग दे दिए। अगर इस 6 में हम 3 से भाग दे दिए हैं तो ही यहाँ 2 बचा है। सही बात है। 6 में अगर 3 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा। हम 2 से इसका रिमाइंडर निकाल लिए 1। और याद कीजिए, आपको जब हम रिमाइंडर थ्योरम का वो कट कुट वाला सिस्टम बता रहे थे तो बोले थे जिस संख्या से भाग देते हैं रिमाइंडर में उसी संख्या से हम गुना कर देंगे। तो इसके हम रिमाइंडर को उसी संख्या से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसको करेंगे तो 2 से, और यहाँ अगर 3 वाला काम करेंगे इसको भी 2 से कर देंगे, तो उस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, दिक्कत नहीं आएगा आने वाला है आपको। 7 के लिए क्या यूज था रिमाइंडर का? तो जो आप विभाज्यता का नियम पढ़े हैं वही रूल आपका यहाँ एप्लीकेबल होगा। 7 के लिए भी, 8 के लिए भी वही रूल होगा, 9 के लिए भी वही रूल होगा, एकदम स्पष्ट रूप से। चलिए थोड़ा सा हम ना कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करते हैं। और टेक्निकल चीज़ भी है, कुछ टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। इस चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो बहुत मज़ा भी आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि सबसे अच्छा ऑप्शन है 10। 10 को अगर आप किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे 2 से भाग देते हैं,
तो 10 में अगर 2 से भाग देते, यहाँ 10 के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1, 10 के पावर 2 में भाग दिए तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इकाई अंक 10 के पावर 1 का मतलब होगा एक अंक में अगर 2 से हम भाग देंगे तो वहाँ हमारा रिमाइंडर चेक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर 10 के स्क्वायर है, यहाँ हम आएंगे, इसमें 4 से भाग देने के बाद हमारा आएगा रिमाइंडर 0, आएगा कि नहीं आएगा? अगर 10 के पावर 1 है, इसमें 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर आ जाता है 2। हमारा काम नहीं कर रहा। हमको चाहिए रिमाइंडर या तो 0 आए या तो +1 -1 आए। क्या क्या आए? या तो 0 आए या +1 -1 आए। अगर 0 आ गया तो 10 के कितने पावर पे 0 आया? 10 के पावर 2 पे 0 आया, तो हम अंतिम का 2 अंक चेक कर लेंगे। अगर 0 आ गया तो अंतिम का 2 अंक करेंगे। अगर 0 10 के पावर 3 पर आया तो अंतिम का 3 अंक करेंगे। अगर 10 के पावर 4 पे आया 0 तो अंतिम का 4 अंक करेंगे। जहाँ 0 आ जाएगा अंतिम का 4 अंक पे, अंतिम के उतना अंक पे हम भाग लगा के चेक कर लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। अगर 1 2 3 आ गया तो क्या करेंगे? 1 अगर आ गया, 2 3 नहीं, 1 और -1 आ गया तब क्या करेंगे? ये तो है कि 10 के पावर 1, जैसे आप 2 के लिए किए 10 के पावर 1, 4 के लिए 10 के पावर 2, अगर 8 के लिए करते हैं तो 10 के पावर 3 पे पावर 8 देंगे और अंतिम का 3 अंक में भाग लेकर चेक कर लेंगे, अंतिम का 3 अंक। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए सवाल उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है, 4 है, 8 है। अगर 5 की बात करें तो 10 के पावर 1 पर ही 5 से भाग करने के बाद आ जाता है रिमाइंडर 0, तो हम अंतिम का 1 अंक देख लेंगे। अगर 10 के पावर 2 पे देते हैं तो यहाँ 25 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। 100, 25 चौके 100, रिमाइंडर 0। तो अगर 25 से हमको विभाज्यता का नियम चेक करना हो या 25 से हमको रिमाइंडर चेक करना हो तो हम अंतिम का 2 अंक देख लेंगे। बात करते हैं 3 का। 3 से अगर हम चलते हैं तो क्या आता है? 10 के पावर 1 पर अगर किए 3 से भाग तो 3 तिया 9, रिमाइंडर 1, +1 आ गया। अगर रिमाइंडर +1 आ गया तो हम क्या करेंगे? देखिए 10 के पावर 1 पर रिमाइंडर +1 आ जाता है। हम क्या बोल रहे हैं तभी से? या तो 0 या +1 या -1। अगर +1 आया तो क्या करेंगे? अभी बता रहे हैं। अगर 0 आया तो हम देख रहे हैं 10 के जितने पावर पे 0 आएगा उतने पावर का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं 10 के पावर पे। अगर पावर 1 आ गया तो जैसे एक संख्या है 1 3 5 7 9, ये संख्या है। ठीक है, अब इसको क्या करें? एक और संख्या लिख लीजिए 8, अगर ये लिखा हुआ है तो अगर 3 से हम 10 के पावर 1 में 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, +1 आता है। पहला टारगेट 10 के पावर 1 पर और रिमाइंडर +1, ये 2 चीज़ आपको याद रखना होगा। 10 के पावर 1 और 10 के रिमाइंडर +1। 10 के पावर 1 है तो 1 अंक, 10 के पावर 1 का मतलब 1 अंक, 1 1 1 1 1, और +1 का मतलब 10 के पावर 1 पे +1, तो 10 के पावर 2 पे कितना? यहाँ भी +1, इसको स्क्वायर कर देंगे। रिमाइंडर को याद कीजिए, थोड़ा देर पहले रिमाइंडर में बताए हैं कि जहाँ पावर को स्क्वायर कर देते हैं। तो 10 के पावर क्यूब पे कितना? अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 1, क्योंकि +1 पे स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, +1 ही रहेगा, तो +1। 10 के पावर 1 पर +1, 10 के पावर 2 पर +1 +1 +1 +1 +1, हर जगह प्लस है। तो 3 1 4 5 9 7 16 9 25 8 33 आ गया। इसको ऐड करेंगे, 3 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा हम अपना आंसर कर सकते हैं। चीज़ समझ में आ रहा है? +1 +1 +1 क्योंकि 10 के पावर 1 पे तो संख्या 1 और +1 तो +1 +1 +1 10 के पावर 1 पे। अगर 10 के पावर 2 पे आता, 10 के पावर 2 पे आता तो हम 2 डिजिट ले लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं और 2 डिजिट लेकर के हम अपना काम कर लेते। 10 के पावर 3 पे आता तो 3 डिजिट लेकर के हम अपना काम कर लेते। चीज़ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत? ठीक है, चलिए इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके आपको बताते हैं। जैसे 10 के पावर 9 1 है, उस पर हम 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर 1 आ गया। मेरा टारगेट क्या रहता है? या तो +1 या -1 या 0 रहा तो पूरा विभाज्य, पहला अंक अगर 1 पावर पे 0 तो पहला संख्या विभाज्य, अंतिम का 1 अंक। अगर 10 के पावर 2 पे 0 तो अंतिम का 2 अंक 0। 10 के पावर 3 पर अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो अंतिम का 3 अंक 0। अगर 10 के पावर 1 पर रिमाइंडर +1 आ गया तो हर एक संख्या में +1 कर देंगे, यहाँ रिमाइंडर +1। समझने की कोशिश कीजिए। अगर 10 के पावर 2 पे हम करते हैं 9,
10 के पावर 2 पे अगर 9 करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर देखिए तो 1 गुना 1, रिमाइंडर को हम गुना कर देंगे, 10 का स्क्वायर है 10 के पावर 1 है, गुना 10 कर दिए हैं तो रिमाइंडर को 1 गुना 1 किए तो यहाँ से क्या आ गया रिमाइंडर हमारा प्लस के 1 ही रहेगा हमेशा। तो ये भी वही संख्या है, 1 2 3 4 5 है और 6 दिया हुआ है। बोला हमको रिमाइंडर निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे 10 के पावर 1 पर ही प्लस 1, तो 10 के पावर 1 तो मतलब एक संख्या प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिए। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 को हम 9 से भाग कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ गया आंसर। बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है सब कुछ। प्लस 1 प्लस 1 क्यों किए, क्योंकि रिमाइंडर प्लस 1 आया है। कितने अंक बाद आया है तो पावर 1 पे, तो एक एक डिजिट को ले लिए। चीज़ों को समझिए, अगर 10 से भाग देते हैं 10 में तो 0 आ जाएगा, तो एक ही डिजिट के बाद 0 आएगा तो अंतिम का एक अंक देखेंगे, ठीक है। अगर 11 से लेते हैं एक बार, 10 पे पावर बट्टा 11, 10 के पावर 1 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा माइनस के 1 आ रहा है। निगेटिव रिमाइंडर का यहाँ इस्तेमाल कर लिए हम, क्या बोल रहे हैं तभी से, रिमाइंडर या तो प्लस 1 या तो माइनस 1 या तो 0 होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया -1। चीज़ों को समझिए, तो अगर हम 10 के स्क्वायर कर दें तब बटा करें तो अब बताइए क्या होगा। अब हमारा रिमाइंडर हम आराम से समझ रहे हैं, जो पहले सीखे हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर है तो मतलब रिमाइंडर का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर किए तो क्या आ गया +1। देख रहे हैं, पावर 1 पे -1, पावर 2 पे +1। अब अगर हमको कह दिया कि 10 के पावर 3 पे बटाइए 11, तो हम क्या करेंगे, फिर से रिमाइंडर को गुना करेंगे तो प्लस क्या होगा रिमाइंडर -1 गुना -1 गुना -1 बराबर -1। देख रहे हैं, 10 के पावर 1 पर -1, 10 के पावर 2 पर +1, 10 के पावर 3 पर -1, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये पैटर्न चल रहा है हमारा। अगर हम 11 की बात करते हैं, क्योंकि रिमाइंडर -1 आया है, तो अगर हमको इसको निकालना होगा, अब हमको डिविजिबिलिटी रूल भी हम जान रहे हैं और रिमाइंडर भी हम जान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या लिखा हुआ है, 2 है 4 है 6 है 8 है 9 है और बोला 7 है। बताइए 11 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हम क्या क्या किए हैं, कितना पे, 10 के पावर 1 पर, तो संख्या एक एक संख्या का पेयर बना लेंगे, एक एक संख्या पर बना लिए पेयर। और पावर 1 पे रिमाइंडर -1, पावर 2 पे रिमाइंडर +1, तो -1 +1 हर जगह साइन आप दे सकते हैं, माइनस प्लस कर दिए, माइनस वाले को जोड़ देंगे और प्लस वाले को जोड़ देंगे, जहाँ माइनस है प्लस है अपन कटेंगे और आंसर निकाल सकते हैं रिमाइंडर। जैसे इस केस में हम कर देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, माइनस 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 माइनस, तो ठीक है, 7 8 15 4 21 9 6 15 2 19 15 2 17 घटा दिए तो आ गया 4। हमारा रिमाइंडर क्या बन गया 4 आ गया आंसर। कोई लफड़ा है क्या, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। चीज़ों को समझिए, बहुत आसानी से निकलेगा। जैसे हम आपको 7 पे एक बार चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पहले पढ़ा चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से, तो हम आसानी से कर पा रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। जैसे 10 के पावर 1 में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आया -3, निगेटिव रिमाइंडर, +1 नहीं आ रहा है। 10 के पावर 2 पे किए, 7 से भाग दिए 10, तो क्या हो जाएगा ये -3 गुना -3, क्या ये आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, -3 गुना, रिमाइंडर को गुना कर दिए तो क्या आ गया 3 3 9, 9 को 7 से भाग दिए तो प्लस के 2, रिमाइंडर +2। हमको चाहिए क्या, +1 -1 या 0, यहाँ भी नहीं आ रहा है। हम एक बार फिर से करेंगे 10 के क्यूब पे, 10 के क्यूब पे बटा 7, तो क्या आएगा -3 गुना 2 प्लस के 2, 10 के स्क्वायर में 10 गुना कर दिए तो -3, या इसको यह भी कर सकते हैं आप, -3 गुना -3 गुना -3, कुछ भी कर दीजिए, चीज़ वहीं जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसको गुना करते हैं -6, तो रिमाइंडर -6 आ गया। अच्छा, -6 आया तो मतलब +1, रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा +1। अगर 10 के क्यूब में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर +1 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 को भाग दिए 7 से तो क्या आएगा, 7 एकम 7 3 0 7 चौ 28 2 0 7 तिया 21, माइनस बना रहा रिमाइंडर, माइनस बना रहा, 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 0 7 तिया 21, तो रिमाइंडर माइनस बना रहा है। ठीक है, -1 रिमाइंडर यूज कर लिए। तो अब देखिए क्या आया इसमें, पैटर्न हमारा क्या बना, पैटर्न हमारा क्या बना, 10 के पावर -3 को 10 के पावर 3 को अगर 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया, -1 आया। 10 के पावर 3 पर रिमाइंडर -1, तो 10 के पावर
6 पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा प्लस के 1, क्योंकि -1 को फिर से -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमको, निष्कर्ष मेरा क्या निकल रहा है। एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, तो कितना पे पावर 3 पावर, तो 3 3 का पेयर, 1 2 3 3 अंक का पेयर बना लिए। 3 पावर था 3 3 अंक का पेयर बना लिए। पहला पावर पे क्या -1 माइनस कर दिए, दूसरा पावर पे क्या +1, तीसरे पावर पे क्या तो -1 जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब माइनस माइनस को एक जगह कर दीजिए, प्लस प्लस को एक जगह कर दीजिए, आंसर आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके। बहुत काम का चीज़ है, बहुत क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा। कभी भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, डिविजिबिलिटी का प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से इसको डिस्कस भी करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।